अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ये है जी गोल्ड का चार्ट। कल गोल्ड ने तकरीबन 2395 के आसपास के हाई बनाए, जबकि 2398 का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो इंट्राडे के लिहाज से आपको दिया गया था, जो कि वेल होल्ड रहा। और वहाँ से एक अच्छी हेल्थी सेलिंग हमें नज़र आई गोल्ड प्राइसेस में फर्स्ट 2361 तक की। 2362 का जो था वो हमारा इंट्राडे सपोर्ट था। सपोर्ट भी वेल होल्ड रहा। उसके बाद गोल्ड ने तकरीबन 2380 के आसपास के हाई बनाए। तो दोनों साइड पर जो हमारे लेवल्स थे उन्होंने कल उनको अच्छा रिस्पेक्ट किया गोल्ड ने। बहरहाल एक फ्रेश लोज फिर अपडेट हुए गोल्ड में 2355 के, और वहां से एक अच्छी रिकवरी गोल्ड ने दिखाई है तकरीबन 2380 तक की। तो एक $25 की अच्छी रिकवरी गोल्ड ने दिखाई है, लेकिन अभी भी गोल्ड जो है वो पॉजिटिव जोन में इंटर नहीं हुआ। पॉजिटिव जोन में इंटर होने के लिए हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको ब्रेक करना होगा। उससे पहले यूएस के जॉबलेस क्लेम नंबर्स हैं, फिली फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, एग्जिस्टिंग होम सेल्स नंबर्स हैं, और तकरीबन 4 के आसपास फेड ऑफिशियल की स्पीचेस हैं। तो डाटा इंपॉर्टेंट है, ख्याल रखिएगा। मार्केट पर इम्पैक्ट आ सकता है। मार्केट ऑलरेडी वोलेटाइल है तो मज़ीद वोलेटाइल हो सकती है। डाटा की अपडेट मैं आपके साथ टेलीग्राम और फेसबुक पर शेयर कर दूंगा। उनके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके साथ साथ मिडल ईस्ट का जो इशू है, यानी इसराइल ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है, उस पर आपने ज़रूर नज़र रखनी है। वो गोल्ड का मेन ड्राइवर है। उसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट गोल्ड में एक अच्छा मूव लेकर आ सकती है। तो मिडल ईस्ट का इशू हो या फेड के रिगार्डिंग जो भी है, उसको हमने कल की जो वीडियो था उसमें काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया है। वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो वो ज़रूर देखें। उससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा कि किस तरह सिचुएशन बनती है, तो किस तरह का जो इम्पैक्ट है वो गोल्ड प्राइसेस पर आ सकता है। तो गोल्ड फिलहाल 2378 के आसपास चल रहा है। इमीडिएट रेजिस्टेंस को गोल्ड तकरीबन टेस्ट कर रहा है। 2380 से 2384 का जो ये एरिया है, ये गोल्ड के लिए एक फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन है जो कि क्लियर करना होगा। तो फिर मजीद इसमें आपको कुछ बाइंग नज़र आ सकती है, वरना इस एरिया से भी गोल्ड जो है वो दोबारा डिप कर सकता है। आज का इंट्राडे रेजिस्टेंस जो हमारा रहेगा वो रहेगा 2393 का। अगर गोल्ड आने वाले सेशन में 2393 ब्रेक करता है तो गोल्ड 2400 और 2409 तक जा सकता है। ऑन द अदर साइड सपोर्ट है गोल्ड में हमारा 2348 का। 2348 कह लें, 2350 का जो जोन है, इसको अगर गोल्ड ब्रेक करता है तो गोल्ड 2340 और 2330 तक दोबारा से जा सकता है। गोल्ड का ट्रेंड जैसा कि हमने अभी बात किया कि पॉजिटिव नहीं रहा, लेकिन फ्लैट वीक भी नहीं है, क्योंकि एक अच्छी रिकवरी इसने अपने लो से दिखाई है। तो फिलहाल इसका जो ट्रेंड है वो फ्लैट जो है वो बना हुआ है। अब हम चलते हैं जी सिल्वर की जानिब। यह है जी सिल्वर। 2880 का हमारा रेजिस्टेंस था कल का। अगर आप देखें तो पिन पॉइंट 2880 के हाई बनाने के बाद ये रीट्रीट हुई और 2810 तक डिप किया। तो अच्छा वर्क किया हमारे रेजिस्टेंस ने। 2810 28 का सपोर्ट था, उसने भी अच्छा वर्क किया। तो दोनों साइड पर जो लेवल थे वो वेल होल्ड रहे। तो आज भी हमारे लेवल सेम है, कोई चेंज नहीं है। 2880 का रेजिस्टेंस है, $28 का सपोर्ट है, और ट्रेंड भी सेम है, अभी भी फ्लैट बना हुआ है। ठीक है जी। $28 ब्रेक करना होगा इन ऑर्डर टू इंटर इन वीक जोन टूवर्ड्स 2780 और 2750। इन ऑर्डर टू इंटर इन पॉजिटिव जोन मस्ट ब्रेक 2880 फॉर 29 एंड 2930। अब हम चलते हैं जी अपने क्रूड ऑयल की तरफ। क्रूड ऑयल में एक अच्छी हेल्थी सेलिंग नज़र आई। 8380 के आसपास 2 दफ़ा उसने रिजेक्शन की, लेकिन एक बड़ी कैंडल से उसने जो लेवल था आपको दिया गया उसको ब्रेक किया है। आज का रेजिस्टेंस है 84 का। 84 के ऊपर आप कह सकते हैं कि 8480 और 8540 तक प्राइसेस जो हैं वो जा सकती हैं। सपोर्ट है 81 की। 81 के नीचे फिर 8150 और $80 की तरफ जो है वो प्राइसेस जा सकती हैं। ट्रेंड में किसी किस्म का चेंज नहीं है। ट्रेंड इसका इंट्राडे के लिहाज से वीक बना हुआ है। अब हम चलते हैं जी अपने फॉरेक्स पेयर्स की जानिब। यह है जी यूरो। 665 का रेजिस्टेंस था, इस कैंडल में ब्रेक हुआ। रीटेस्ट होने के बाद तकरीबन 690 के आसपास के यूरो जो है वो हाई बना चुका है। तो रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है। तो पॉजिटिव जोन में तो आप कह सकते हैं कि इंटर हो चुका है।
905 का रेजिस्टेंस है जी आज का। सपोर्ट है आज का 640 का। ट्रेंड इसका है इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव। अब हम चलते हैं जी ब्रिटिश पाउंड की जानिब। यह है जी ब्रिटिश पाउंड 27-24-85 के आसपास किसने हाई बनाए हैं और 2400 का हमारा कल का सपोर्ट था। तो इसमें लेवल चेंज है। आज का रेजिस्टेंस है 2505 का, सपोर्ट है 2420 का। ट्रेंड इसका जो है वो इंट्राडे के लिहाज से फ्लैट नहीं रहा, ट्रेंड इसका इंट्राडे के लिहाज से हो चुका है पॉजिटिव। अब हम चलते हैं जी यूजे की जानिब। यूजे 55-20-54-15। अच्छा जी, कल तो इसने ब्रेक नहीं किया अगर आप देखें हमारा जो सपोर्ट था, लेकिन आज इसने डिप लगाया है तकरीबन 193 153-95 तक का। तो ये आप कह सकते हैं कि इंट्राडे के लिहाज से वीक जोन में इंटर हो चुका है। आज का जो रेजिस्टेंस है वो है 154-55 का। जब तक 154-55 ब्रेक नहीं करता तो ये वीक जोन में इंटैक्ट रहेगा। 154-55 ब्रेक करता है तो ये दोबारा से अपने इन हाइज यानी कि 154 154-75 और 155 की तरफ जा सकता है। ऑन द अदर साइड सपोर्ट है हमारा 153-70 का। 153-70 ब्रेक करता है तो 153-50 और 153-30 की तरफ जा सकता है। फिलहाल इंट्राडे के लिहाज से इसका जो ट्रेंड है वो हो चुका है वीक। यह है जी NZD USD। इसका मैंने कल भी आपको बताया था कि पॉजिटिव जोन में ही है। तो उस तरह अगर आप देखें तो हायर हाई जो है वो बनाता जा रहा है। 59-30 के आसपास इस टाइम ट्रेड कर रहा है। 59-50 का जो सपोर्ट है, रेजिस्टेंस सॉरी, वो इंटैक्ट है। अलबत्ता सपोर्ट हो चुका है 58-95 का। ट्रेंड में किसी किस्म का चेंज नहीं है, ट्रेंड इसका इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव बना हुआ है। अब हम चलते हैं जी अपने पेयर ऑड की तरफ। यह है जी ऑड। इसने कल हमें थोड़ा सा परेशान किया है, ठीक है। हमारा एक 15 पिप का एसएल था वो इसमें लगा है कल, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर इसने गड़बड़ की है, लेकिन ओवरऑल जो हमारी डायरेक्शन थी उसी तरफ गया है, लेकिन हमारा एसएल हिट करके। तो 54 इस टाइम 64-53 के आसपास चल रहा है। 64-55 का रेजिस्टेंस मैंने दिया था, वहां से कुछ डिप हुआ है तकरीबन 15 पिप, लेकिन आज के जो लेवल्स हैं वो थोड़े से चेंज हैं। आज का रेजिस्टेंस है इसमें 64-85 का, ठीक है जी। 64-85 ब्रेक करता है तो फिर इसमें मजीद आपको तेजी नजर आ सकती है। सपोर्ट है 64-20 का। ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव, ठीक है जी। अगर ये 64-20 को ब्रेक करता है तो फिर इसमें मजीद आपको वीकनेस नजर आ सकती है 6400 और 63-80 की तरफ। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।